एक ठंडी सुबह थी जब रामकुमार ने अपने बासी खाने को खत्म किया। उसकी आंखों में थकान की परछाई थी और उसके शरीर पर सर्दी के कारण कपड़े भी फटे हुए थे। वह धूप में बैठकर थोड़ी देर के लिए आराम करने लगा। तभी ठेकेदार ने उसे देख लिया। ठेकेदार का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। कहाँ जा रहा है बे? कब से आराम फरमा रहा था? उसने चिल्लाते हुए कहा। रामकुमार एक पल के लिए सब पकाया, लेकिन उसने कहा, नहीं मालिक, बस थोड़ी देर धूप में बैठा था, बहुत ठंड है। ठेकेदार ने उसे घूरते हुए कहा, अगर धूप ही सेकनी है तो घर जाकर सेक, यहाँ काम करने आता है या धूप सेकने? उसके शब्दों में एक अवहेलना थी जिसने रामकुमार के मन में गुस्सा भरा, लेकिन उसे अपने परिवार का ध्यान रखना था। मालिक, ऐसा जुल्म न करो, बच्चे भूखे मर जाएंगे, उसने विनम्रता से कहा। ठेकेदार और गुस्से में आ गया और बोला, अबे मैंने तेरे बच्चों का ठेका ले रखा है, कल के मरते आज मर जाएं। रामकुमार ने इधर उधर देखा। बाकी मजदूर अपने काम में लगे थे जैसे किसी ने कुछ सुना ही ना हो। उसके दिल में एक तूफान चल रहा था। उसने ठेकेदार से कहा, मेरे बच्चे के बारे में कुछ मत बोल, नहीं तो यही ईंट तेरे सिर में मार दूंगा। चल, मैं काम नहीं करता, मेरा हिसाब कर, आधे दिन के पैसे दे। ठेकेदार ने उसे दुत्कारा, जा भाग जा, नहीं देता पैसे, जो करना है कर ले। अब रामकुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर पैसे नहीं मिले तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? उसने फिर कहा, मुझे माफ कर दो, पर आधे दिन के पैसे तो दे दो। लेकिन ठेकेदार अड़ा रहा। थक कर रामकुमार घर लौटने लगा। शहर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में उसकी पत्नी लाजो और उसकी बेटी कंतो इंतजार कर रही थी। जब वह घर पहुंचा, लाजो ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। रामकुमार ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, कम खत्म हो गया, कल से कहीं और काम देखना पड़ेगा। बाहर पड़ी टूटी खाट पर लेटते ही कंतो खेलती हुई आई। बापू, तुमने कहा था कल बाजार चलेंगे, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। लाजो भी बाहर आई। हाँ, जल्दी आ गए हो तो घर का राशन लेने चलो। रामकुमार का चेहरा मुरझा गया। मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठेकेदार ने बेईमानी कर ली, मुझे पैसे नहीं दिए, उसने निराशा से कहा। लाजो सिर पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, अब क्या करेंगे? वह सोच में डूब गया और शाम होते ही झोपड़ी के अंदर जाकर एक पुराना सा कंबल ओढ़कर लेट गया। लाजो ने किसी तरह एक सहेली से मदद मांगी, लेकिन अपने पति की गरिमा को लेकर उसके मन में गुस्सा था। जब लाजो ने रामकुमार को बताया कि उसने सरिता से राशन लिया है तो रामकुमार का गुस्सा भड़क उठा। मैंने तुम्हारी बच्ची को मरने के लिए कहा तो उसका सिर फाड़ दूंगा। दोनों के बीच में बहस होने लगी। रामकुमार ने अपनी लाचारी और गरीबी पर आंसू बहाए। हम गांव में कितने सुखी थे, सूखी रोटी मिलती थी, यहाँ शहर में बेइज्जती भी होती है, उसने कहा। लाजो ने सहानुभूति जताई। मैं तो पहले ही कह रही थी, यही रहते हैं। अगले दिन रामकुमार ने फिर से काम की तलाश की, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। जब वह घर आया तो पता चला कि कंतो को तेज बुखार है। रात कठिनाई से गुजरी। अगले दिन उसने ठेकेदार के पास जाकर माफी मांगी। ठेकेदार ने उसे पैसे दे दिए, लेकिन उसके दिल में अपमान का घाव था। लाजो, चल इन बचे पैसों से गांव चलते हैं, उसने कहा। लाजो भी सहमत हो गई। सारा सामान बांधकर वे तीनों हमेशा के लिए गांव लौटने का फैसला कर चुके थे, जहां उन्हें इज्जत की 2 रोटियां मिलेंगी। उनके दिलों में एक नई उम्मीद जग उठी थी।